जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की बात करें तो कल, अगर चुनाव आयोग की बात करें तो कल उन्होंने जम्मू का दौरा भी किया, उससे पहले कश्मीर का वो विजिट भी कर चुके हैं और अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो जल्द होने वाली है जम्मू कश्मीर में, यानी उससे पहले लोकसभा चुनाव का बिगल जो है वो बच चुका है। क्या जिस तरह से चुनाव आयोग ने पूरा विजिट किया, अब किस तरह की वो रिपोर्ट जो है वो ऊपर केंद्र में जाके देंगे, अब ये देखने वाली बात है कि क्या चुनाव लोकसभा के और विधानसभा के इकट्ठे होंगे। और भी प्रेजेंट सिचुएशन अगर जम्मू कश्मीर की कहें तो जो हालात अब बने हुए हैं, चाहे वो आर्टिकल 35A की बात करें, इन्हीं सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा शमशेर सिंह मनाज जी। उनसे आज बात करते हैं कि जो हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं उन्हें वो किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, जिस तरह से सीमाओं पर तनाव बना हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, केंद्र सरकार ने कहा था कि हम भारत पाकिस्तान के ऊपर जो पूरा दबाव बनाकर रखें, लेकिन LOC पर लगातार पिछले कुछ दिनों से फायरिंग हो रही है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। किस तरह का और कड़ा कदम उठाने की जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ? देखो, सीधी सी बात है कि सबसे प्रथम कहा जाए तो पाकिस्तान इस समय जिस पर बुखलाया हुआ है, फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर आई हुई है। और ख़ासकर वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान के जो वातावरण बना हुआ है जिस प्रकार का, आप सब जानते होंगे, ना तो वो जीने लायक है ना वो मरने लायक है। अगर वो यानी कि दबाव में जिस प्रकार बाकी कंट्रियों के दबाव में आता है और आया भी हुआ है, तो इसलिए उन्होंने अभिनंदन को छोड़ा गया था। तो लेकिन लोकल जो वहाँ जिस प्रकार के फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वहाँ आप सब जानते हैं, और जिस प्रकार की उनकी मानसिकता है, तो उनके दबाव में आए हुए वो सोचता है कि अब दोनों के बीच में से मैं कैसे बच पाऊँ। इसी फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हुए, इसी सारी चलते हुए इस प्रकार की नीतियाँ वो अपना रहा है। लेकिन भारत इतना कमज़ोर तो है नहीं, आप सब जानते हैं। और भारत के नाते यानी कि चाहे कोई भी होगा, आपने देखा होगा हमारे मुसलमान भाई भी होंगे, हिंदू भी होंगे, यानी कि सिख भी होंगे, हर एक जगह इकट्ठे होकर जिस प्रकार एकता का उन्होंने मुजाहरा किया हम सब जानते हैं। और कल ही मैं ओवैसी साहब को सुन रहा था और उनके कुरैशी का यानी कि बयान जिस प्रकार उन्होंने निंदा की और जिस प्रकार जैसे बोले कि एक देशभक्त आदमी ही बोल सकता है। हम अंदर बैठकर राजनीति करें, राजनीति में कुछ बातें करें वो अलग विषय है, लेकिन देश के प्रति तो सब हम ही कहते हैं। और भारत का दबाव पूरा बना हुआ है, LOC पर हो सकता है फ्रस्ट्रेशन की वजह से कुछ छोटी मोटी बातें वो कर रहा होगा, लेकिन अपने भारत इतना कमज़ोर नहीं है। हम हो सकता है कि जो दिख नहीं रहा उससे ज़्यादा यानी कि हम उनको मजबूर कर रहे होंगे, हम उन पर ज़्यादा अटैक कर रहे होंगे, वहाँ पर हमारी जिस प्रकार का दबाव है और ज़्यादा बन रहा होगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये सारा शांत होने वाला है। कल ही जैसे वे आया है, आप जानते हो कि अजहर महमूद और बाकी साथियों को पकड़ दकड़ करना शुरू कर दी है उन्होंने, तो ये दबाव ही है, इंटरनेशनल दबाव भी करना चाहिए, भारत का दबाव भी है। लेकिन अगर पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान के ऊपर और आज जो एयर स्ट्राइक किए गए, लगातार ऑपोजिशन की बात करें तो वो हर बार सवाल खड़े कर देता है कि उसके सबूत चाहिए। क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका मोरल डाउन करने की कोशिश की जाती है ऑपोजिशन की तरफ से भी? देखो, ये अपनी अपनी सोच है। हम तो चाहते हैं ये मोरल डाउन करने की बात आती है, लेकिन कईयों की मानसिकता इस प्रकार से पड़ी हुई है कि उनकी लॉयल्टी जिस प्रकार से बनी हुई है, उनके सामने सिर्फ बोर्ड के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो बोर्ड को देखते हुए किसी प्रकार मैं उनको यानी कि अपने पास बुलाने का रखूँ, मेरे साथ वो चलें, इस प्रकार का बात बनाने की कोशिश करें, लेकिन बहुत कम मात्रा में लोग उनके साथ चलने को तैयार हैं। आप सब ने देख ही चुके हो जिस प्रकार अभिनंदन का पूरे देश ने और पूरे समाज ने एकजुट होकर और उसका यानी कि स्वागत किया है और कैसे इकट्ठे हो गए थे, और देश के प्रति जिस प्रकार का समाज वफादार है, आप सब जानते हैं। ये छोटी छोटी बातें रहती हैं, ये चलती रहती हैं। एक अहम सवाल रहेगा, जिस तरह से चुनाव आयोग की बात करें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, कल वो जम्मू में भी थे, पूरे हालात का जायजा लिया गया कि किस तरह से चुनाव यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो इकट्ठे होंगे जिस तरह के हालात अब जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं? देखो, इस बारे में तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी उनकी कमेटी जो है वो यहाँ पे आई हुई थी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने वैसे तो एक मुश्त होकर कहा कि चुनाव जो है वो एक साथ इकट्ठे हों। अब सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे पास कितनी हैं, कितने मतदान कराने वाले हैं, कितना यानी कि वो सारी ताकत हमारे पास है, उसके नाते भी वो सोचेगा। और बाकी समाज के अभिन्न जो वर्ग हैं उनसे भी मिले हैं, भिन्न लोगों से मिले हैं, सबकी बात सुनी है। तो सुनने के बाद वो आज जन के बैठेंगे, वहाँ पे निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे और अंत में वो वही घोषणा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से सब ने कहा कि करवाओ, अब वही बता सकते हैं हम करवाएंगे, ये कैसे करवाएंगे। हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेज का थोड़ा सा दबाव बना हो कि वो कम, हम जैसे पूरे देश में जब चुनाव होता है तो एक स्टेट के लिए सारी सिक्योरिटी फोर्सेज दी नहीं जाती, तो उसके लिए कोई कठिनाई ना आए। अन्यथा तो लगता तो यही है कि दोनों साथ ही होंगे। जी, मेरा एक सवाल और भी रहेगा, जिस तरह से ये जो चुनाव
की बात करें, लेकिन जम्मू के लोगों का अगर रुझान जानने की कोशिश करें तो वो सब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है वो आगे होने चाहिए, क्योंकि गवर्नर साहब के टेन्योर में जिस तरह से काम हुए हैं वो उससे लोग बड़े ज़्यादा खुश हैं। वो चाहते हैं कि गवर्नर रूल जो है वो आगे तक चलता रहना चाहिए। मैं तभी कहा ना कि जिस प्रकार से लोगों ने उनको बातें रखी होंगी वो सारा बैठकर वहीं देखें। आज ये तो पक्का बात है कि राज्यपाल शासन में जिस प्रकार का कार्य हुआ है, मैंने पहले भी अपने भाषण में भी जो अभी कहा कि हम जिनके 3-3.5 साल के वर्ष का जो कार्यकाल था उसमें जिस प्रकार का 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज एक था, 20,000 करोड़ रुपये एक था, और वो डेवलपमेंट के नाते जितना पैसा आया हमारे पास आया है वो लगना चाहिए था, वो नहीं लग पाया। विकास जितना होना चाहिए नहीं हो पाया। तो आज यानी कि राज्यपाल महोदय दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कितनी इनॉग्रेशन हो रही है, कितने वातावरण बना रहे हैं, जैसे एम्स का होगा, IIT होगा, यानी कि मेडिकल कॉलेज होंगे, सड़कों का निर्माण होगा, सारा वो करने जा रहे हैं। तो अच्छा कार्य हो रहा है। तो अगर लोगों की बात भी उन्होंने सुनी है तो सब पर बैठकर ही विचार होगा कि क्या होगा। अब राज्यपाल भी उनसे मिले हैं, उनके एडवाइज़र भी मिले हैं, सब बैठकर उन्होंने क्या कहा है वो उन पर डिपेंड करता है। और इलेक्शन कमीशन की जो समिति थी, कमेटी थी, वो जो आई है वो क्या देख कर गई है वो वही निर्णय ले सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में दो अलग अलग तरह के नैरेटिव हैं, यानी जो कश्मीर बेस पार्टी थी वो कश्मीर की तरफ सोचती हैं, जम्मू की जो है वो जम्मू की सोचे। लेकिन अब इस पे ये सवाल बना हुआ है कि आने वाले वक्त में क्या भाजपा, जिस तरह से डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करें तो वो उभर कर सामने आ रहा है, जिस तरह से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है चौधरी लाल सिंह ने, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में भाजपा जो है वो जम्मू में इनके साथ गठबंधन करेगी अगर वो कुछ मैंडेट जो सीट्स निकाल के आती है, या जिस तरह से कश्मीर की बात करें तो चाहे NC हो, PDP हो या कांग्रेस हो, वो वहां पर गठबंधन करने के लिए तैयार हो चुकी है। क्या जम्मू में इस तरह का देखने को मिलेगा? भाजपा डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ जा सकती है अगर गठबंधन करने की जरूरत पड़ी तो? देखो, भाजपा एक छोटा मोटा दल तो है नहीं, राष्ट्रीय दल है, और राष्ट्रीय दल होने के नाते जिस प्रकार का समाज का उनका भरपूर सहयोग है, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का हमें गठबंधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो बाद में बैठकर विचार होगा सारा क्या चीज़ें हो सकती है। जब अवलोकन किया, उन्होंने चर्चा की होगा, सर्वे भी किया होगा, सारी चीज़ें चल रही हैं। और आने वाले दिनों में मुझे यही लग रहा है कि भाजपा अकेले अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ना चाहेगी, क्योंकि समाज उसके साथ है, और जब समाज साथ हो तो समाज के यानी कि अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन पिछली बार तो आपने PDP के साथ अलायंस किया। PDP में चुनाव के बाद किया, पहले नहीं, कि उस समय हमारे पास आंकड़ा पूरा नहीं था सरकार बनाने के लिए। सरकार इसलिए कश्मीर का मैंडेट उनके पास था, जम्मू का मैंडेट हमारे पास था। तो हम सोचते थे कि दोनों मैंडेट मिलकर यानी कि जम्मू कश्मीर का भला कर सके। लेकिन हमें ये पता नहीं था जिस प्रकार की मानसिकता वो उनके दिमाग में थी और जिस प्रकार की बातें वो करते थे, इसलिए तो हम बाहर निकल कर आए उनको छोड़कर, ताकि जम्मू का विकास नहीं हो रहा था, जम्मू के लोगों की अनदेखी हो रही थी, जम्मू का जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। और आने वाले दिनों में ये गलतियाँ ना हों इसलिए सोच रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा। अब आर्टिकल 35A की बात करें तो क्या केंद्र सरकार इसमें अध्यादेश ला रही है, यानी मामला जो है पूरा कोर्ट के विचाराधीन है, क्या लगता है कि इसमें अध्यादेश लाएगी केंद्र सरकार? देखो, ऐसा है, जब कोर्ट के विचाराधीन कोई बात आ जाए तो उसको कोई भी सरकार जो हो, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, वो बीच में बहुत कम आती है। तो आने वाले समय में देखते हैं पहले कोर्ट क्या है यानी कि निर्णय देती है, तो उसके बाद ही विचार किया जा सकता है कि उसको क्या करना क्या नहीं। आज की डेट में तो ऐसा लगता नहीं कि कोई अध्यादेश लाया जाएगा। चलिए, यानी भाजपा जो है पूरी तरह से तैयार है आने वाले चुनाव के लिए? पूरी तरह तैयार है, पूरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा शमशेर सिंह मनाज जी। इनसे हमने प्रेजेंट सिचुएशन पर बात करने की कोशिश की कि जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, यानी एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों से सीज़फायर वायलेशन लगातार LOC पर हो रहा है और रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान जो वो टारगेट कर रहा है। उसके साथ साथ आर्टिकल 35A पर भी हमने इनसे जानने की कोशिश की कि क्या वो इस पर केंद्र सरकार कोई अध्यादेश लाएगी, तो इस पर उन्होंने कहीं ना कहीं चुप्पी साधे रखी और ये कहा कि ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट के विचाराधीन है, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है। उसके साथ साथ अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने भी यहाँ पर विजिट किया, जम्मू कश्मीर का दौरा किया, हालात जानने की कोशिश करें कि क्या यहाँ के हालात जो वो अनुकूल हैं चुनाव करवाने के लिए। तो वो रिपोर्ट अब केंद्र सरकार को जाके सौंपेंगे और उसके बाद ही जो पूरा फैसला लिया जाएगा कि किस चुनाव यानी किस तय वक्त पर जो चुनाव यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये था अभी तक का अपडेट। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।